आरजेडी कह रही तेजस्वी बिहार का भविष्य है। भविष्य दिखता है तेजस्वी के अंदर बिहार का? कहीं से भी वो हमें बिहार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से उनके पिताजी या माताजी बने और बिहार को बर्बाद किया, उसी रास्ते पे चल के ये भी बर्बाद करना चाहते हैं। इन्हीं के राज में चीनी मिल, सकरी का चीनी मिल, रैयाम का चीनी मिल, दरभंगा का अशोक पेपर मिल, इन्हीं के राज में बंद कर दिया गया। वहीं का किसान, जिनको ये पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, वहीं के किसान जो खेती करते थे, गन्ना उपजाते थे, वहां से उनका रोजगार चलता था। और लगभग रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल और अशोक पेपर मिल में तकरीबन 10 से 25 हजार के बीच में आदमियों का किसी न किसी तरीके से उनका परिवार चलता था। हम लोग गन्ना उपजाते थे, आज हमारे खेतों में केवल धान और गेहूं उपजता है, वो भी कभी उपजता है कभी नहीं उपजता है। इन्हीं का देन है, इन्हीं के पिताजी का देन है, जो सारा का सारा खेत अभी बंजर बना हुआ है। और ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। कहाँ से आप रोजगार देंगे? आप ही, इन्हीं के पिताजी ने जब यहाँ पे बोला था कि पटना में टाटा ने बताया था कि वो वहाँ इंडस्ट्री लगवाएंगे, तो ये इन्होंने बताया था कि यहाँ पॉल्यूशन हो जाएगा, हम अपने तरफ इंडस्ट्री नहीं लगवाएंगे। तो सारा इंडस्ट्री चाहे बंगाल शिफ्ट हो गया या गुड़गांव शिफ्ट हो गया या अदर प्लेस शिफ्ट हो गया, चला गया। हाँ, कहीं भी चला गया अदर में। हमारे बिहार में क्या मिला? ये बता रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। इन्हीं के पिताजी या माताजी का देन है कि आज बिहार बेरोजगार है और पलायन करने पर मजबूर है। मगर ये तो कहते हैं कि मोदी जी तो बिहार को सिर्फ राशन दे के जाता है, पैसा दे के जाता है, रोजगार नहीं दे रहे, बिहार को बढ़ा नहीं रहे, बिहार तो बर्बादी की तरफ जा रहा है। एक बार बताइए, आपके राज में आपको माथा नहीं था कि आप भी राशन देते? अगर आज जितने गरीब हैं, अगर 2 वक्त की घर में खाना बन रहा है, दे रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है? आप तो वो भी उनके थाली से वो भी छीन के खाना चाहते थे एक टाइम पे। लेकिन आज वो गरीब है ना। मोदी जी जमीन से उठे हुए आदमी हैं। वो उठकर देखा कि कम से कम इतना तो हम मदद कर सकते हैं जितना जब कांग्रेस का यूपीए का सरकार था, तो इतना अनाज कांग्रेस राज्य में गोदाम में रखे सड़ जाता था। आज मोदी जी ने उनका संरक्षण किया और गरीबों में देने का काम किया, तो इनको बुरा लग रहा है। ये अब चाह रहे हैं कि इनका क्रेडिट हम ले और बरगलाएं। ये कदापि संभव नहीं है। अभी बिहार में बीजेपी अलायंस की सरकार बनेगी। हाँ, ये आरजेडी में समस्या क्या दिखती है? आरजेडी में समस्या ही है। आरजेडी में ये समस्या है कि वो एमओए कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। और जहाँ जहाँ ये कॉम्बिनेशन है, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, साउथ में देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये कॉम्बिनेशन होगा, या वाई कॉम्बिनेशन हो ना हो, एम कॉम्बिनेशन होगा, वहाँ वहाँ बर्बादी निश्चित है। उसको कोई काटने वाला नहीं है। इसलिए बीजेपी को वोट करिए। ये तो कहते हैं कि बिहार का जो गोल्डन एरा था, लालू जी ने तो किया ही क्या। लालू जी ने सामाजिक समरसता लाया, बिहार को सामाजिक जो प्रतिद्वंदिता थी उससे दूर करा। ये तो बस लालू जी को बदनाम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या किस प्रदेश में नहीं थी, बट लालू जी को बस बदनाम किया गया। अब हम बताते हैं, आजाद हुआ भारत। वो मैं बताता हूँ कि 800 साल मुसलमानों का राज रहा, 200 साल अंग्रेजों का। मुसलमान राज में, हमारे देश में, यहाँ पे संत रविदास जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, तुलसीदास जी हुए। उस टाइम पे कोई ये राजनीति ऐसा नहीं था कि जात पात की होती। फिर 200 साल में जब ये अंग्रेज आए हैं, तो यहाँ से जात पात की राजनीति स्टार्ट हुई। और जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है 30-35 साल, तो देश का जो शिक्षा मंत्री रहा वो मुसलमान रहा, कम से कम 1960 से 50 से लेकर के 70 के बीच में। ठीक, 1974 में बिहार में जेपी आंदोलन हुआ। किसके खिलाफ? बिहार का स्टूडेंट आंदोलन किया था, यही भ्रष्टाचार, यही बेरोजगारी के खिलाफ। उसी से निकले हुए थे ये नेता लोग, जो आज दलित नेता बना रहे हैं अपने आप को। लालू यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह सब, ये सब वहां से निकले और वहां से जो जात पात का तोड़ना स्टार्ट किया, यादवों को अलग तोड़ दिया, पासवान को अलग तोड़ दिया, जो अल्पसंख्यक थे सबको तोड़ के रख दिया। और ये भड़काया कि ये तुम्हारे हित में नहीं है, ब्राह्मण हित में नहीं है, राजपूत हित में नहीं है, ये तुम्हें बेरोजगार कर देगा, ये अत्याचार कर देगा। 1974 में निकले थे इसी मुद्दे को लेकर के। फिर 10 साल बाद इन्होंने सरकार बनाई 1990 में। और ये वो दिन जो आज का बिहारी है कभी भूल नहीं पाएगा। 1990 का जो दशक था, वो नृशंस हत्याएं होती थी, दिन दहाड़े लड़कियों को, बेटियों को, व्यापारियों को उठा लिया जाता था और कोई बोल नहीं पाता था। वो समय था। और उसी चीज को ये पुनरावृत्ति करने के चक्कर में है। ये कदापि नहीं होगा। बिहार का जनता बहुत हद तक समझदार हो चुकी है। हाँ, थोड़ा एमओए कॉम्बिनेशन लेकर के ये जहां इनका बहुल सीट है यादवों का, वहीं ये विजयी होंगे। अन्यथा बिहार में एनडीए की सरकार आएगी, ये 100% सत्य है। मगर तेजस्वी यादव कहते हैं हमारे समय तो गुंडा राज नहीं था, मगर आज है, नीतीश जी के समय चल रहा है। असली गुंडाई, असली असुरक्षा का भाव जो है नीतीश जी के समय लोग है। वो हर जगह है। यूपी में बाबा जी बैठे हैं, नहीं हो रहा है अत्याचार, लेकिन बाबा जी ठोकते हैं। हाँ,
मैं जरूर कहूंगा कि इस टाइम पे है तो इसमें सुधार आएगा, बीजेपी इसमें सुधार। तो कह रहे लालू जी के समय भी था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, इनके भी समय है, उनके समय में फर्क उस समय में लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं। हाँ। उस समय थाना में जाकर के बम मार के थाना को उड़ा दिया जाता था और कोई बोलने वाला नहीं था। यही लालू राज था कि एक जगह एक डीएम था कि उसको मार दिया गया, उसकी बीबी के साथ गलत व्यवहार किया गया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, उसकी बीबी भाग गई, कोई नहीं सुनने वाला था बिहार में। ऐसे ऐसे दिन देखे गए हैं, अगर पन्ना पलटेंगे तो बहुत पन्ना है, तो इसलिए इतना चर्चा मत करिए। लेकिन लालू जी जो करके गए ना, अभी भी दहशत है लोगों के बीच में। उनके नाम से, उनके दशक के नाम से डर जाते हैं बिहारी अभी भी, और वो ऐसे कर रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, एनडीए ही सरकार आएगी। तो पिता ने जो किया वो जरूरी थोड़ी ना पुत्र भी करे। उन्होंने किया 17 महीने में, हाँ। उन्होंने किया। वो तेजू भैया बनते ही अपना घटोला स्टार्ट कर दिए। वो पेपर में भी आया था, न्यूज में आया था कि मिट्टी का घटोला कर दिया कितने ट्रैक्टर का। वो तो स्टार्टिंग ही था। अगर पंचवर्षीय रह गया तो बिहार का बेड़ा गर्क तय है। तो आप कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो जाएगी अगर तेजस्वी आ गया? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। बिहार में अभी जो प्रेजेंट सरकार है, एनडीए की सरकार है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी अपने दम पे लड़े, अकेले लड़े और सरकार बनाए। अब युवा नेता की बात हो रही है तो चिराग बाबू की बात हो रही है, लेकिन बिहार में एक ऐसा भी नेता है जिसका नाम दबा दिया गया, वो है राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जिन्होंने बिहार में बहुत अच्छा काम किया। आज के डेट में बिहार में बीजेपी में अगर कोई नेता है या पूरे बिहार में कोई नेता है पढ़ा लिखा से लेकर शिक्षित कर्मठ, तो वो है राजीव प्रताप रूढ़ी जी। आपको क्या लगता है भाई साहब? प्रॉब्लम ये होता है ना, गवर्नमेंट जो है ना वो एक राज्य को आगे बढ़ने के लिए रोड मैप तैयार करती है। हाँ। अगर आपका एक गवर्नमेंट अच्छा हो, हाँ। जैसे कोई एक शहर है, हाँ। वहाँ पे एक एयरपोर्ट मिल गया, हाँ। तो होता क्या है, वहाँ के लोगों को ना कहीं बाहर जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो वो ज़्यादा दूर तक अपने विजनरी चीज़ों से देख सकते हैं और उस शहर का भी ज़्यादा विकास होता है। राजद ने अभी तक क्या किया कि सोच ही छोटा कर दिया, कहीं पर कोई विकास नहीं। उसका काम ही है कि बिहार में विकास हो ही ना, ताकि वहाँ के लोगों की सोच एक सीमित हो जाए। वहाँ के लोगों की सोच बस यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत यहीं तक सीमित हो जाए, इससे ज़्यादा ऊपर जा ही ना सके। जातिगत राजनीति से ना हाँ, निकल पाए। पूरा जातिगत राजनीति में वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग फंसे रहे, ताकि सोच एक, जैसे मैं बाहर जाता हूँ, गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, वहाँ के लोगों की सोच ऐसी नहीं है कि वो मराठा है, ये है, वो कुछ नहीं। वहाँ पर राज्य लेवल पे है, ठीक है, बिहार या राज्य लेवल पे एक मेरा राज्य सबसे आगे जाए, और एक बिहार है 13 करोड़ की आबादी लेकर, उसके बाद भी करीब $100 बिलियन की इकोनॉमी, जो कि हमें लगता है बेंगलोर तो छोड़िए, आज ना कल बिहार की राजधानी पटना से यूपी की एक शहर वाराणसी आगे है, बाई इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ। झारखंड का एक शहर है धनबाद, वो बिहार के पटना से इकोनॉमिकली बहुत आगे है। क्यों? इसी वजह से कि जैसे पटना ही आप जाइएगा, वहाँ पे हॉस्टल भी अगर है ना, सैदपुर हॉस्टल, पटेल हॉस्टल, ऐसा है कि वो जातिवाद में फैला हुआ है। एक दूसरे में, जैसे पटना में सरस्वती पूजा के दिन बीच रोड पे मर्डर हुआ था बिकॉज ऑफ जातिवाद, वो भी सरस्वती पूजा में, क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच में ही भर दिया गया है, बस आप जातिवाद हम करते रहो और इसी चीज में फंसे रहो। कल वहाँ पे एयरपोर्ट या जैसे भागलपुर में ही कुछ हम देखे 4 लेन सब कुछ बन रहा है। अभी पिछले साल भर में हम देख रहे हैं बिहार का इतना तेजी से विकास हो रहा है, क्योंकि हो ना हो इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी को भी पता चला कि हमें करके देना होगा, तभी लोग हम पे भरोसा करेंगे। क्योंकि पिछले बहुत समय से लोकसभा की सीट उनको भी मिल रही थी, बिहार की रफ्तार तेज नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले साल 1.5 साल में नालंदा विश्वविद्यालय हम गए हुए हैं वहाँ घूमने के लिए, हमको नहीं लगता है कि अभी वैसा विश्वविद्यालय ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे होगा जैसा वो बन रहा है। क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड, और अभी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी बात चल रही है, वहाँ पर भी करीब 221 एकड़। एक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। जैसे भी बिहार की शिक्षा या भारत की देखो, 8वीं पास पे देखी जाती है, जो कि एक जेन्युइन सही बात है नहीं। भारत के बाहर तो चलो भाई सही है कि वहाँ पे सोच भी ऊपर है, 8वीं पास पर भी कुछ ये कह रहे हैं कि चीजें ठीक है, बट तेजस्वी जब बात कर रहे हैं, जैसे आप यूथ हैं, वो तो बार बार बात कर रहे हैं कि हमको तो युवा शक्ति की आवश्यकता है। वो जो पलायन हो रहा है, जो रोजगार के लिए जा रहे हैं, जो असुरक्षा की दृष्टि है बिहार के अंदर, उसको हम सब ठीक करेंगे। युवा को रोजगार देंगे, युवा को सुरक्षित बिहार देंगे और युवा को रोजगार देंगे। बिहार में जो मेन युवा है, जो शिक्षित युवा है, वो बिहार में है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। और उनको जो रियल युवा चाहिए, वो चाहिए बॉडी दिखाए और जातिवाद पे मार करे, ठीक है। इन रियलिटी में बात कर रहा हूँ,
वैसा नहीं है। हाँ। जो शिक्षित युवा होता है हाँ। उसको मारपीट से कोई मतलब, उसको कोई गाली भी दे दे वो शांति से पीछे हट जाएगा। उनको जब वही जाके उनका भाई अभी कुछ बोला हुआ था, आप देखे होंगे स्टेज पे, पुलिस वालों को, रियल में जब आप ही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जनता कैसे करेगी। हाँ। और बिहार में ऐसा है ना, जैसे हम किसी निकाल दिए लालू जी पार्टी से। एक चीज बताएं, जैसे हम किसी कास्ट से हैं, ठीक है, मेरे कास्ट का चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, हाँ। तो हम भी चीफ मिनिस्टर ही हैं। हाँ। जैसे लालू यादव चीफ मिनिस्टर है, जितना हाँ। यादव है हाँ। वो भी चीफ मिनिस्टर ही है। हाँ। जैसे नीतीश को होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, ये पूरा बिहार का ऐसा है। हाँ। हम तो तो जैसे आपने बोला कि हर स्टेट में होता है कि स्टेट को आगे बढ़ाओ, बिहार में होता है कि जाति को बढ़ाओ। जाति को बढ़ाओ। हाँ। हाँ, जाति आगे बढ़ेगा। मेरा एक वोट बैंक की तरह रखा रहेगा। हाँ। और उसको, जैसे यादव है, लालू यादव का, हाँ। यादव के लिए कुछ नहीं करेंगे, हाँ। अगर उसके लिए कुछ कर देंगे हाँ। तो फिर मेरा वोट बैंक नहीं रहेगा। हाँ। अगर कोई यादव है, उसके पास अच्छा पैसा आ जाएगा, अच्छा रहने लगेगा, हाँ। कल को वो भी तेजस्वी तो यादव वोट के- क्यों देते हैं जब कुछ करते ही नहीं है तो? उनका सोच ही वहीं तक होता। क्या है ना, जैसे मेरे फैमिली में सबसे बड़ा वो है हाँ। तो हम उसकी सुनेंगे। हाँ। अच्छा, वो बिहार में कहा जाता है कि विधायक नहीं जीजा चुनने की प्रथा है। हाँ 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 हाँ, यही बात है। तो कुछ आप नहीं कहना नहीं, चाहते हाँ हैं? मैं ये कहना चाह रहा था जो थोड़ा सा यहाँ आ हाँ जो कह रहे थे कि क्या नाम है, जातिगत राजनीति होती है। जातिगत कर कौन रहा है? ना तो भाजपा के पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि भाजपा ने पहले तो इंडी गठबंधन में ये सब थे, तो इन्होंने जाति जनगणना की बात की, इधर भाजपा ने एग्री भी कर दिया। तो अब ये बताओ, बिहार के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बॉस। अमित शाह बोले थे हम नीतीश बाबू के साथ कभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद, उनका बयान है, आप लोग डालेंगे, बहुत वायरल हुआ था। राजनीति है। राजनीति ठीक है, उसके बाद राजनीति सबके हैं, हाँ ठीक है, सबको प्रेम है। फिर वो सबको फिर उनके साथ चले गए। तो बिहार की जनता के पास ना कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे लगता है एक ऐसा चेहरा जो जरूर उभर के आना चाहिए, क्योंकि ना तो भाजपा के पास कोई प्रशांत किशोर का भी नाम चलता है अभी। आप कह सकते हैं प्रशांत किशोर का नाम चल सकता है। देखिए वो डिपेंड करता है कि वो काम और अपना एजेंडा कैसे लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं, कोई भी व्यक्ति एक निष्पक्ष चीज की बात नहीं कर रहा है, हर कोई जाति की बात कर रहा है। प्रशांत किशोर भी एक अलग जो है वोट बैंक लेके चल रहे हैं। बताया तेजस्वी भी तो बोला, आरजेडी की तरफ से बोला जाता है कि नया फेस है, यूथ है, बार बार युवा 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 ही, चुनाव में उन्होंने युवा को ही मुद्दा बना रखा है। तो तेजस्वी पे वो भरोसा क्यों नहीं कायम हो पाता आपका? नहीं हो पाता सर, क्योंकि हम देखे हैं कि उनकी जो पार्टी है पुराने समय से, आप देखोगे लालू यादव जी, चारा घोटाला, बहुत सारी चीजें हैं, अब उसको ना खोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है लालू जी को फंसाया गया, वो पिछड़ों के नेता हैं इसलिए लालू जी को फंसा दिया। अच्छा, और जो अभी पिछड़ों के नेता होते हैं, अभी होली वाला वो सीन वायरल हुआ था, उनके लड़के बोल रहे थे, हालांकि तब उनको निकाला तो अब गया, वो जो कांड हुआ उनके वाइफ जो भी था, गर्लफ्रेंड वाला, लेकिन तब क्यों नहीं निकाले? तब लालू जी को वहां पे कहना चाहिए था। लेकिन उनकी जो मानसिकता और जो सोच है ना, जिसे हम बोलते हैं बिहार और यूपी में रंगदारी वाली, कि एकदम रंगदार बाबू बन के रहेंगे और वहीं राजनीति करेंगे, गुटखा खाएंगे वहीं। सामाजिक न्याय के बीच में अगर हमारा पुत्र भी आएगा तो उसे क्यों निकाल के फेंक देंगे? वो सर देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। 6 साल, हाँ ये 6 साल के लिए पॉलिटिकल स्टंट है। उनको लगता है एक बार सत्ता में आए फिर से आ जाएंगे, कौन रोक पाए? यार नीतीश बाबू इधर से उधर, इधर से उधर, इधर आ गए, कोई कुछ कर पाया? फिर भी सरकार में 6 साल के लिए बोले हैं, बोलने में करने में बहुत फर्क होता है। फिर 2 साल में ही अंदर आ जाएंगे, क्या फर्क है? ये केवल एक एक पॉलिटिकल चीज मुझे मूलतः समझ में आई कि एक भय है आरजेडी को लेकर कि अगर आरजेडी की वापसी तो मतलब गुंडा राज, जंगल राज, इन सब की वापसी। देखिए मैं स्पष्ट, देखिए वो अब क्या है कि उनका एजेंडा बदल गया या माइंड बदल गया, हम लोग नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो उनका, क्योंकि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसका पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं। भाजपा का पुराना करने जाते हैं तो वो भी पता करते हैं ना कि कहाँ कहाँ रंगबाजी करे, कहाँ काम करते हैं, कितना सिविल है, कितनी सैलरी है, कहाँ काम करते हैं, फर्जी दिखाने से नहीं चलता। तो सेम एज इट इज आरजेडी के साथ है, किसी भी पार्टी के साथ है, वो पहले उसका बैकग्राउंड, हाँ इतिहास खंगाला जाएगा। और इतिहास जो मुझे लगता है स्पष्ट और बेदाग, अगर कहीं ना कहीं या कम दाग जिस पे मिलते हैं वो भाजपा का है, तो जनता भाजपा पे जरूर विश्वास जताएगी। और साथ में जो है चिराग पासवान है, एक अच्छा चेहरा है। मुझे लगता है हमें जाति पर न जाके ना उस व्यक्ति पे हमें कहीं ना कहीं भरोसा जताना चाहिए।